बंधुआ रामचरितमानस 110वां दोहा। राम के बारे में तुलसी बाबा ने एक दोहा लिखा, कहा पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्ण हो सहित विभागा। देखिए, ये जो हमारा रूप है निर्गुण सगुण का मिला हुआ स्वरूप है। ये जो आवाज आ रही है ये निर्गुण निराकार से आ रही है, कहाँ से आ रही है कोई नहीं जानता, और इसका प्रयोग सगुण कर रहा है। दरअसल हम वास्तविकता में निर्गुण निराकार ही हैं। हमारे शरीर के अंग है हाथ पैर आँख नाक कान, ये निर्गुण निराकार ही आदेश देता है तो ये कार्य करते हैं। इस निर्गुण निराकार को भूख नहीं लगती, इसको इस भूख से मतलब नहीं, शरीर को है। और हम लोग वास्तविकता में शरीर को ही महत्वपूर्ण मान बैठे हैं। अगर ये निर्गुण ना रहे तो शरीर में कोई हलचल ना हो, पर निर्गुण के कारण ही ये शरीर प्रज्वलित होती है और लगती है अपनी मांग करने। आँख देखने को बेचैन हो जाता है, मुंह बोलने को बेचैन हो जाता है, हाथ सुनने को बेचैन हो जाता है। पर यही शरीर रात्रि को निद्रा अवस्था में जब इसकी इंद्रियां कोई कार्य नहीं करती तो इसका कोई मांग नहीं होता। निद्रा अवस्था में आप कुछ भी करो, इस शरीर से कोई वास्ता नहीं होता। और रोज हम रात को सोते हैं, दिन में जागते हैं, इस अवस्था से प्रचलित होते हैं तो भी हमको ज्ञान नहीं होता। इसी में तुलसी बाबा ने लिखा, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा। ये जो हमारे शरीर का अध्ययन है, निर्गुण निराकार का अध्ययन है, जब तक इस अध्ययन को हम करेंगे नहीं तब तक हम कलयुग में रमण करते ही रहेंगे। तब तक इन मांगों के आधार पर बेचैन होते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, मर मुकदमा होता रहेगा। पर सत्य यह है, ना कुछ लेकर आए हैं ना लेकर जाना है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है। और ये वास्तविकता है, ये सत्य है। और ये 24 घंटा ये प्रक्रिया लगी रहती। एक बार भी आप अपने शरीर से पूछो कि तुम्हें चाहिए, तो शरीर नहीं कहेगा, क्योंकि शरीर तो शांत है। हम उसमें अग्नि भर देते हैं तो प्रज्वलित हो जाता है। तो बंधुओं, हम निर्गुण निराकार वास्तविकता में है और सगुण के संपर्क में आने पर अग्नि धधक, जैसे कि लकड़ी लगाने पर अग्नि जल उठती है, वही स्थिति हमारे शरीर की है। और इसे हमें समझना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अपनी वास्तविक जीवन को खो देंगे और इस कलयुग में संसारिकता में 24 घंटा रमण करते रहेंगे। बोले श्री रामचंद्र शंकर जी भजो।